ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधव देवपदम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम वैष्णवपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन विहारी लाल की, भगवान की विशेष कृपा से आप सबके बीच में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो भगवान की असीम कृपा कि संपूर्ण जीवन को ही हरि नाम के कीर्तन में, हरि स्मरण में, हरि कथा में ही लगा के रख सके, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया। क्योंकि आनंद मतलब ही कृष्ण नाम है, आनंद मतलब भगवान का नाम है, सुख मतलब ही भगवान का नाम है। अन्यथा सुख बोल करके कोई चीज इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनुभव ही नहीं कर सकता, सिर्फ दौड़ता है उसके पीछे, सुख के पीछे दौड़ता रहे। किस प्रकार से दौड़ता है, बड़ा अद्भुत है। शास्त्र बोलते हैं जिस प्रकार से एक मृग मतलब एक जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए, अपने प्यास को बुझाने के लिए एक जानवर किस प्रकार से इधर उधर दौड़ता रहता है, बोलते उसी प्रकार से
इंसान भी, जीव जिसको कहते, मनुष्य जिसको कहते, वो भी दौड़ता रहता है और दौड़ते हुए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां पर वो इस बात से भी बाहर हो जाता है। मतलब अगर आप उससे पूछो क्यों दौड़ रहे हो, उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं हो, कोई उत्तर नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की बिना किसी उत्तर के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी भावना के घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। और एक समय ऐसा आता है निराशा के अतिरिक्त कोई और वस्तु उसके हाथ लगता ही नहीं, क्योंकि आनंद का आधार, सुख का आधार जिस जगह पर है, विडंबना है कि वो उस जगह को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह पर विचरण करता रहता है। ऐसा, इसीलिए उसको सुख अनुभव नहीं होता। और विचित्र बात यह है, इतना मेरे खोज करने के बाद भी एक वस्तु मुझे अनुभूति में क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में भी विचार करने की क्षमता से आगे निकल जाता है। ऐसा, क्योंकि जिंदगी ने इतना उलझा के रखा है, बेचारे के पास इतना सोचने का भी मौका नहीं है कि आखिर मैं जा किधर रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। ऐसा, और अगर एक वस्तु है तो वो मुझे मिलता क्यों नहीं। आप देखो, दुख के लिए कोई कोशिश करता है? कोई भी दुख के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन मिल जाता है। बिना प्रयास के दुख मिल जाता, लेकिन सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? मतलब सुख है नहीं, होता तो मिलता, दुख है इसीलिए बिना कोशिश के ही मिल जाता। अब आप देखो ना, अब अनंत अंबानी है, कितना पैसा है, बेहिसाब पैसा, लेकिन बेचारे का शरीर तो ठीक नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं रहता, भारी शरीर है। उसके कारण बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। वो जो परेशानी है वो दुख है। दुख किसी भी प्रकार का भेदभाव को देखता नहीं और ना ही हमारे निमंत्रण का इंतजार करता है। वो तो आ जाता है, सुख तो आता नहीं। क्या मतलब है? सुख है ही नहीं, बोलते हैं। लेकिन दुखों का भंडार में अगर सुख का खोज करने कोई चले, उसको वहां मिलता नहीं है। आप जहां जो वस्तु मिल सकता है, अगर कोई व्यक्ति वही जाएगा तो उसको वहां मिलेगा, अन्य स्थान पे नहीं मिलता। जहां पर बैठकर हम लोग सुख को खोज करते हैं, वहां पर तो सुख का अस्तित्व ही नहीं। सुख कहाँ है? बोलते हैं स्वयं को जानने में। सुख कहाँ है? उस असीम अनंत प्रेम के साथ में जुड़ने में है। सुख कहाँ है? जहां पर सत्य है वहां पर है। ये सब कहाँ है? शास्त्र बोलते केवल जिस जगह पर है उस जगह को कृष्ण कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर है
उस व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं। ऐसा, इसीलिए आनंद कृष्ण कथा में, सुख कृष्ण नाम में, रस कृष्ण के नाम में, ऐसे शास्त्रों का कथन है। बड़ी विचित्र बात है, जो नहीं है उसके पीछे भागना, और सिर्फ भागना नहीं, मन उसमें उलझे रहना। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, क्या बताऊं, बोलते हैं बताइए तो। अशेष माया ते मौन मगन हैल, बोलते हैं अशेष माया है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उसको बोलते हैं माया। माया का अंत नहीं है, बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि माया भगवान की है। भगवान का सृष्टि में किसी भी चीज का अंत नहीं है, इसीलिए हमारा भी नहीं है और उनकी माया का भी नहीं है और इस प्रकृति का भी नहीं, किसी का अंत नहीं। और क्या है माया? शास्त्र बोलते जो नहीं है लेकिन देखने में है लगता है, बोलते वही माया। जीव उसी के पीछे भागता है, इसीलिए सुखी रहता नहीं। क्या महाराज ये शहर नहीं है, ये घर नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये रिश्ता नहीं है? शास्त्र बोलते नहीं है। हमारा अब दिमाग खराब है, इसे ही बोलते रहे। 100 साल पहले ये मकान वगैरह सब थे, 200 साल के बाद आपको लगता है कि ये सारे मकान ऐसे रहेंगे? सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तनशील है, इसीलिए संसार है। इसलिए संसार है। संसरती थी संसार, स्थायी नहीं रहने वाले वस्तु के पीछे व्यक्ति भाग रहा होता है, इसीलिए उसको सुख अनुभव नहीं होता। शास्त्र बोलते भागना है तो कृष्ण के पीछे भागो, गोविंद के पीछे भागो, भगवान के पीछे भागो। जो व्यक्ति भगवान के पीछे भागने की कला को सीख लिया है, शास्त्र बोलते हैं माया में ताम तरंतिते, भगवान बोल रहे हैं उस अज्ञान से जिसके कारण तुम पीड़ित होकर दुख पा रहे हो, बिना प्रयास का, बिना कोशिश का। कोशिश कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आप को जिस प्रकार से कृष्ण की ओर जिसने सूर्य की ओर पीठ कर लिया है, वो कोशिश करके भी अपने छाया को पकड़ नहीं सकता है। अब बताइए, पकड़ सकता है कोई? जिसने ये आवाज ठीक आ रहा है? अच्छा ठीक है। वृंदावन विहारी लाल की। ऐसे जो व्यक्ति सूर्य की तरफ पीठ कर ले और कोशिश करे वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए और छाया के पीछे पीछे दौड़ता रहे, कभी भी अपनी छाया को पकड़ ही नहीं सकता है। लेकिन वही व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख कर ले तो उसका छाया उसका पीछे पीछे चलने लगेगा, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, छाया उसके पीछे चलता है। ऐसा जब व्यक्ति भगवान से विमुख होकर भगवान को पीठ दिखा दे तो उसका जीवन में सुख नाम का चीज उसके करीब कभी आ नहीं सकता है। लेकिन वही व्यक्ति कृष्ण की तरफ मुख कर ले
वो बोलते हैं उसके बाद सुख उस असीम अनंत आनंद का वो अधिकारी बन जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख होने की संभावना है ही नहीं। वो चाह करके भी दुखी नहीं रह सकता। अगर कोई बोले मुझे दुख चाहिए तो भी उसको दुख मिलेगा नहीं, उसको कभी दुख मिलेगा नहीं। ऐसा इसीलिए शास्त्र हम लोगों को बतलाते हैं क्या करना है। तुम्हारा मन इस अशेष माया में मग्न हो गया, डूब गया है, उसमें से उसको बाहर निकालो। निकाल के महाराज क्या करूं मैं? वो बोलते हैं हरिपाद पद्म में लगाओ। खुद भगवान बोलते मामई वजे प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आओ ना, मेरे आश्रय में आओ, मेरे छत्र के नीचे आओ, मेरे सहारे पे आओ, मेरे पे भरोसा करो, मुझसे प्रेम करो, तुम्हारा सारा काम मैं खुद ही बना दूंगा। नहीं मैं अपने कोशिश से कुछ करूंगा तो शास्त्र बोलते हैं इहार्य कोरिया जाए छाड़न ना जाए। मतलब क्या है? अरे अगर आप ये सोचते हो, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है मैं इस भ्रम से ऊपर उठूंगा, इस अज्ञान से ऊपर उठूंगा, और ते कभी भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से एक दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना प्रयास करता है उतना उस दलदल में ही फंसता है, वो उससे बाहर निकल नहीं पाता। आप बताइए दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति कहां कोशिश करके उससे बाहर निकल सकता है? अगर एक पांव उठाता है दूसरा और धस जाता है। उससे बचने के लिए जब इसका सहारा लेता है तो दूसरा और धस जाता है। करते 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 धीरे 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 वो कब दलदल के अंदर पूरी तरह से धस गया है वो उसको भी पता नहीं चलेगा। बोलते ना तो ये मेरे से जीता जा सकता है, मैं इसको जीत नहीं सकता, इसके आगे मैं जीत नहीं सकता, ना ही मैं इसको छोड़ सकता, ऐसी स्थिति आ जाएगा। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं ऐसी स्थिति से उबरना है। बोलते कृष्ण का सहारा लेना, कृष्ण का आश्रय लेना, कृष्ण का नाम करना, हरि नाम करना, ऐसे बोल कृष्ण कथा श्रवण करना। श्रीमद् भागवत जी में बताते हैं, वो बोलते तव कथामृतम तप्त जीवनम, मेरा हृदय मेरा जीवन जल रहा है प्रभु गोविंद, इतना जल रहा है कि मुझे सुख तो अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी कल्पना में मेरी विचारों में अन्य किसी व्यक्ति को सुखी होने का अगर भान भी होता है तो वो मुझे पीड़ा देने लग जाता है। वो बोलते दूसरों का दुख वो मुझे सुख देता है। ऐसी स्थिति आ गया। शास्त्र बोलते हैं मेरा जीवन स्वयं इतना पाप में रत हो गया है, मैं ढूंढ ढूंढ करके भी अगर मैं सोचूं मेरे जीवन में कहीं पुण्य का कोई लेश है, कुछ है, बोलते कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल पाप। बोलते ऐसी स्थिति में मैं फंस गया। और उस अवस्था में जब दूसरे को दुखी देखता हूं तो मन में एक अलग तरह का संतुष्टि अनुभव होता है। अब ये सारे दुष्ट लोग जो अभी हुआ पुलवामा में, हमारे देश के लोग वहां गए बेचारे, हाँ पहलगांव में जो हुआ, बेचारे हमारे ही देश के नागरिक वहां पे गए।
इस यांत्रिक जीवन से बाहर निकलकर थोड़ा सा समय अपने जीवन में सुखी होने का प्रयास में गए, और जो लोगों से वो भी देखा नहीं जा रहा, वो लोगों ने क्या किया देख लो। ऐसे ये हिंसा का भाव क्यों आता है? दूसरे का सुख देख करके इतना तकलीफ क्यों होता है? ये ईर्ष्या, ये द्वेष क्यों होता है? शास्त्र बोलते क्योंकि वो भगवान के शरण में नहीं गया है, इसलिए आता है। प्रभु के शरण में ना जाने से, गोविंद का नाम का सहारा ना लेने से दूसरे का दुख सुख की तरह अनुभव होने लग जाता है। एक समय कोई भी व्यक्ति दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुख ढूंढते 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 जब थक गया, सुख मिलता ही नहीं है, तो फिर दूसरे का सुख तकलीफ देने लग जाता है, और उसके बाद धीरे 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 उसके अंदर हिंसा घुस जाता है। और उससे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान है, जिसके अंदर ऐसे मनोभाव है वो लोग भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, यहां तक के लिए अपने खुद के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। खुद के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। और इस तरह के व्यक्ति जिस समाज में रहते हैं, वो समाज कभी भी व्यवस्थित चल ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूं महाराज, मेरे लिए क्या उपाय है? शास्त्र बोलते आत्म शांति, विश्व शांति, ये ब्रह्मांड के शांति का एकमात्र उपाय है। वो बोलते भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान खुद बोलते कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरे शरण में आओ। मेरे से शरण में आने से एक तो मैं तुम्हारा रक्षा तो करूंगा ही, और वास्तविकता में शांति क्या है उसका परिचय मैं तुम्हें दूंगा। उस शांति का धनी मैं तुम्हें बना दूंगा। तत्प्रसादात परम शांति, भगवत गीता में भगवान बोल रहे, भगवान के कृपा से ही परम शांति का लाभ होगा। आदमी सिनेमा देखेगा, शांति नहीं। उसके बाद टीवी सीरियल देखेगा, शांति नहीं। और किसी प्रकार का मनोरंजन करेगा, शांति नहीं। तरह तरह की चीजों को खाता रहेगा, शांति नहीं। अभी आया मोमोज बोल के आया, लोग आजकल ज्यादा खा रहे हैं, कैंसर भी हो रहा है, और उसके बाद आंतड़ियां खराब हो रहा है, तरह तरह के बीमारियां आ रहा है। स्वाद है बोल के खाता है, नूडल्स खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। चलो कभी कभी घर में बना के खाया तो फिर ठीक है, होटलों में जा जाके खा के आते, क्यों? मजा आएगा, बड़ा स्वाद है, लेकिन बीमारियां आ रहा है। कोई भी वस्तु, बीच में ऐसा भी सुनने में आया, उसका भी हम जानकारी रखता नहीं, कि जो प्लास्टिक पहनते, रबर जो लोग पहन रहे हैं क्रॉक्स में, बड़ा अच्छा क्रॉक्स बहुत चलता है, हम भी बहुत पहनते हैं उसको, क्योंकि चमड़ी नहीं है बोल करके। लेकिन उसके ऊपर भी एक स्टडी कहता है कि वो भी कैंसर होने का चांसेस है। लगातार वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में आने से आदमी कहां जाए बताइए? सुख के लिए, आराम के लिए, भोजन से लेकर पहनावे से लेकर जूते तक, कहीं पे भी शांति नहीं, सुख नहीं। कृष्ण बोलते हैं तुम मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। एक ऐसा प्रेम, इतना दिव्य प्रेम है, जहां पर तुम रहोगे मैं रहूंगा,
और कोई नहीं रहेगा, बीच में कोई और रहेगा ही। आप देखिएगा इतना अद्भुत प्रेम श्री कृष्ण ने दिखलाया है। जब विदुर जी के घर में गए, विदुर तो घर में थे नहीं, विदुर की जो पत्नी है माता, वो घर में थी, और कृष्ण को देख करके इतना आनंद में डूब गई, मानो कि उन्हें मूर्छे होने वाला, बेहोश होने वाली, जैसे आनंद में समाधि में जा रही थी। उस समय कृष्ण उन्हें कहते कि माता भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है। ये कहानी नहीं है, बड़ा अद्भुत एक मार्मिक दृष्टांत है, जिससे मालूम पड़ता है कि प्रेम के कारण भगवान कितना दूर तक जाते हैं और कितना प्रेम हम लोगों को देते हैं। वो माता, उनके पास कुछ था नहीं खिलाने के लिए, केले कच्चे पक्के केले रखे हुए थे, पूरी तरह से पके भी नहीं है, इसीलिए रखा हुआ है, और उसी को छील कर केला को फेंक देती है और छिलका को भगवान को खिला रही है। कृष्ण उन्हीं छिलकाओं को खा रहे हैं। कितनी अधिक मात्रा में प्रेम होने से होश में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया को कर सकता है, आप कल्पना करके देखिए। खिलाने वाले को होश नहीं है, खाने वाले को तो है, लेकिन खाने वाला भी खिलाने वाले के भाव को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आनंद में डूबा हुआ है। उसको आनंदित देखकर खुद गोविंद भी आनंद अनुभव कर रहे हैं। ये विशेषता है। भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। तुम मुझ में जिस प्रकार से प्रपन्न होगा, शरणागत होगा, मतलब जैसे भाव तुम मेरे प्रति प्रदर्शित करोगे, उस भाव के अनुरूप मैं तुमसे प्रेम करूंगा, अपना प्रेम का अभिव्यक्ति दूंगा। ऐसा आप हैरान हो जाओगे भगवान कितना प्रेम अपने भक्त से करते हैं। जितना आप भगवान का नाम का कीर्तन करते रहोगे, उतना ही भगवान आपका नाम का कीर्तन करना शुरू कर दे। यही उनका प्रेम है। इसीलिए श्री कृष्ण के जो प्यारे भक्त वृंदावन के, जो सखा, जो गोपियां निरंतर कृष्ण का चिंतन में रहती है, द्वारिका में बैठा हुआ कृष्ण निरंतर उन्हीं का चिंतन में रहते हैं। एक भक्त कृष्ण के लिए जब क्रंदन करता है, रो रहा है, कृष्ण भी उसके लिए रोने लग जाते हैं। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया था, क्या बोलते हैं, जिस समय तुम शरीर को छोड़ोगे, तब जिस भावना में रहोगे उस स्थान को प्राप्त करोगे, और जिस समय तुम शरीर को छोड़ोगे, तब अगर तुम मेरे भावना में हो, मेरे नाम कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। अच्छी बात है। अब एक भक्त जानना चाहता है कि प्रभु, मान लिया मैंने जीवन भर आपका भजन किया, मैंने जीवन भर आपका भजन किया, लेकिन आखिरी में कोमा में चला गया, मैं आपका भजन कर नहीं पाया। मरने से 1 आध साल 2 साल पहले मैं कोमा में चला गया और आपका भजन कर नहीं पाया। ध्यान से समझिएगा। अब मैं कोई नाम नहीं कर रहा, माला नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बेहोश पड़ा हूं, और लेकिन जीवन भर मैंने आपका भजन किया,
तो क्या मेरा मंगल नहीं होगा? भगवान पता है क्या बोलते हैं? बोलते अगर तुमने जीवन भर मेरा भजन किया, मुझे प्रेम करने का कोशिश किया, मेरा नाम किया, मेरा सेवा किया, आखिरी में जो तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, ये शरीर के असुविधाओं के कारण, चिंता मत करना, चिंता ना करो। क्यों? बोलते तुम्हारे जगह पर वो भजन मैं करूंगा, तुम्हारे जगह पर वो भजन मैं करूंगा, और तुम्हारा भजन को पूरा करके जब तुम्हारा समय होगा तब मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की ये विशेषता है। यहां बच्चा बड़ा होकर, जब बच्चा बड़ा होने तक घर वाले प्यार करते हैं, उसके बाद अगर नौकरी ना करके, बेचारे को नौकरी मिल नहीं रहा, इतने सारे लोग हो गए हैं, नौकरी मिल नहीं रहा, बहुत कंपटीशन है, उसके बाद वो कुछ कमा नहीं पा रहा है, जवान हो गया, घर में बैठा है, तो उसको देख करके खुद माँ बाप ही खुश नहीं होते। शादी होने के बाद अगर पत्नी ठीक से नहीं रही तो पति खुश नहीं रहता, और अगर पति अच्छा नहीं है तो पत्नी खुश नहीं रहती। दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो, चाहे जैसा भी हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं दिल में एक खटक हमेशा रहता ही है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। हम लायक हो, नालायक हो, जैसे भी हो, अगर एक बार अगर हम लोग ये कह सके कि हे गोविंद मैं आपका हूं, मुझे अपना समझो ना, तो बोलते हैं कि भगवान उसको उसी मुहूर्त अपना बना लेते हैं और उसका पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ये संसार इतना विचित्र है कि एक समय आने के बाद हम खुद को हम ही नहीं पसंद करेंगे। जब जवान होते नया नया दाढ़ी मूंछ आता है तो उसको अपने आप को बार बार शीशा में देख के मैं अब जवान हो गया, उसको एक अलग तरह का सुख अनुभव होता है। ऐसे ही माताएं भी धीरे धीरे वो उसमें से डिजाइन बनाता है, इधर काटेगा, इधर काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा। आजकल तो हम अलग तरीका से देखता है। मैं 20 साल पहले देखा तो इधर से लंबा काट के ऐसे जूते की तरह ऐसे, और शीशे में देख देख के खुश होता है। बाद में टेंशन बढ़ते बढ़ते इधर से सफेद होने लगता है बाल, जब थोड़ा थोड़ा रंग मार के काम चलाता है। कब तक? संतुष्टि नहीं है अंदर से ना, अपने आप को देखकर पेट बढ़ने से परेशानी, बीमारी बाद में, पहले मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं वो परेशानी। पेट बढ़ने से बीमारियां हो सकते हैं, मान लिया, चर्बी बढ़ रहा है, बीमारी हो सकता है, लेकिन उसका ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि पेट दिख रहा है जी, अच्छा नहीं लगता है, वो टेंशन। आदमी अपने आप से ही खुश नहीं है। किसी के सफेद बाल आने से दुख, किसी के सिर पे बाल उड़ जाने से दुख, किसी के पतला हो जाने से दुख, किसी के आंखों के नीचे काला होने से दुख, किसी को किसी प्रकार का दुख। आदमी अपने आप को ही नहीं पसंद कर रहा। लेकिन अद्भुत बात यह है, अगर हम कृष्ण के शरण में जाएं, आप जैसे भी हो, कृष्ण आपको पसंद करेंगे ही करेंगे, प्यार करेंगे ही करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे और इतना ख्याल रखेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर दुख के लिए जगह कहां है? वहां पर अशांति के लिए जगह कहां है? वहां पर हिंसा के लिए जगह कहां है? कुछ भी नहीं है। उल्टा
शास्त्र बोलते हैं वो जो व्यक्ति जो भगवान से प्यार करता है उसके लिए बोलते हैं तत्कृपावलोकनम। वो जिधर भी देखता है उसको भगवान का कृपा दिखाई देता, उसको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता, उसको कुछ भी बुरा दिखता ही नहीं। खुद इतने आनंद में है और वो जिधर भी देखता है उधर वो आनंद ही देखता है। ये संसार में क्या आनंद है? नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान के चरण में। जो उनके साथ जुड़ गया वो कीचड़ में खिला हुआ कमल की तरह, वो कीचड़ में खिला हुआ कमल की तरह ये संसार में रहते हुए भी अद्भुत आनंद में डूबा हुआ रहता है। इसीलिए हम लोगों को हरिनाम करना चाहिए, प्रभु के बारे में श्रवण करते रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा संसार छोड़ के कहीं चल जाओ, वो हो नहीं सकता, लेकिन संसार में रहते हुए भी शास्त्र बोलते स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जात चेत। हमेशा हर टाइम में जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें भगवान को स्मरण करते रहना है। लोग बोलते हमारा तो हर पल चलता है, वो बात सच नहीं है। जिसका हर पल हर क्षण भगवान का नाम चलता है वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जिसके मन में भगवान का नाम निरंतर रम रहा है, जिसके मुख में, जिसके जीभ के ऊपर गोविंद का नाम निरंतर चल रहा है, विश्वास कीजिएगा वो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुखी रह रहा है मतलब उसके मुख में भगवान का नाम नहीं है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए इस जीवन की, इस व्यस्ततम जीवन के बीच में जितना समय हमसे बन पड़े और जहां जहां हो वो सब समय प्रभु के नाम के साथ, उनके कथा के साथ, उनके स्मरण के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना। जितना अधिक जोड़ पाएंगे उतना अधिक सुखी रह पाएंगे। उसी से हम लोगों को आनंद मिलेगा। रहेंगे संसार में जब तक है, लेकिन शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम, वासना, ये सब चीजों से पीड़ित होकर अपने जिंदगी को खुद ही खत्म कर लेंगे। इसीलिए आगे कृष्ण नाम का आश्रय लेने से क्या होता है उसके बारे में हम कल और परसों यहाँ पर श्रवण करेंगे। कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण के शरण में जाने से मिलने वाले लाभ, उसके बारे में हम लोग कल और परसों यहाँ श्रवण करेंगे। अभी संकीर्तन करते हैं। सबसे प्रार्थना पीछे बोलना, क्योंकि हम पहली बार आए हैं इसीलिए मैं लंबा समय कुछ भी बोल नहीं रहा और बोलूँगा भी नहीं। थोड़ा ही थोड़ा बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनना और कीर्तन करना। सबका फायदा इसी में है, भगवान के नाम में ही फायदा। कोई कुछ भी बोले, कोई और उपाय है ही नहीं। भगवान के नाम के बढ़कर के कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। शास्त्र बोलते नाम बिना कली काले आर नाही धर्म। अरे धर्म ही नहीं है। अगर कोई धर्म बोल करके है वो केवल भगवान का नाम है। भगवान ही धर्म है, भगवान ही सनातन है। अगर कोई बोलता है हम सनातन धर्म हैं, मतलब क्या है? भगवान का धर्म, क्योंकि भगवान खुद सनातन है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ा है वही व्यक्ति वास्तविकता में सनातन धर्मी है। वो भगवान के साथ ना जुड़कर, भगवान के नाम को ना करते हुए खुद को अगर बोलेगा मैं सनातन धर्मी हूँ, शास्त्र बोलते वो सनातन धर्मी नहीं है। वास्तविक सनातन धर्मी वही है जो भगवान के साथ, सनातन मतलब भगवान जो सत्य है, सब समय रहने वाले हैं, जिसका अंत नहीं है। वो बोलते हैं जो नित्य है, वो भगवान के साथ में जो व्यक्ति जुड़ गया, बोलते वही वास्तविक धर्म है। उस धर्म के साथ खुद को जोड़ना है, उस प्रेम में अपने आप को डुबाना है,
वही हमारा जीवन का एकमात्र तात्पर्य है, तब हम सुखी रह सकते। नहीं तो जो नहीं है, अब आप बोलो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा नहीं है। महाराज अंधेरा तो दिखाई दे रहा है ना। प्रकाश का अभाव है ये, इसकी कोई अस्तित्व नहीं। जैसे ही लाइट चालू किया भाग गया अंधेरा। अगर अंधेरा होता तो वो प्रकाश में भी होता, लेकिन नहीं है। इस कारण से जैसे ही प्रकाश का उदय हुआ वैसे ही अंधेरा भाग गया वहां से। ऐसा इसी प्रकार से माया भी, जब कृष्ण का उदय होगा माया रूपी अंधकार उसी समय भाग जाएगा। हमारे आचार्य बोलते कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। जैसे सूर्य के उदय होने से कोई अंधेरे को भगाता नहीं है, केवल सूर्य के उदय होने से अंधेरा अपने आप भाग गया। प्रकाश में अंधकार कोई कर नहीं सकता, इसीलिए दिन में कोई रात नहीं कर सकता, लेकिन रात होने पर दिन किया जा सकता है प्रकाश के उदय होने से। इस कारण से हमें समझना चाहिए माया बोल के कोई चीज है ही नहीं है। जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। उसके पीछे भागने से केवल दुख है। जब भाग ही रहे हो, शास्त्र बोलते माया की जगह कृष्ण की ओर भागो, आनंद ही आनंद मिलेगा। वृंदावन विहारी लाल की। हरे कृष्णा हरे। सबसे प्रार्थना ये महामंत्र सभी बोलिएगा, क्योंकि इससे परम मंगल होगा। ये भगवान का नाम है, बहुत सरल है। जिसको ज्ञान हो ना हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस मंत्र को बड़े आसानी से बोल सकते हैं। इसमें 3 ही शब्द है, हरे कृष्ण और राम। उसी को 16 जगह पर लगाकर ये कलिसंतर उपनिषद ने इस मंत्र को तैयार किया है। ये ब्रह्मांड पुराण का मंत्र है, कलिसंतर उपनिषद का मंत्र है, किसी संस्था का मंत्र नहीं है। आप लोग ये शास्त्र का मंत्र है, आप ये ना समझे किसी संस्था का मंत्र है। ये प्रचार बहुत ज्यादा हुआ पूरा विश्व में, इसीलिए मशहूर हो गया है। लेकिन ये मंत्र उपनिषद का मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र का कीर्तन करेगा उसका परम मंगल होगा। आप लोग हमारे साथ इस मंत्र का कीर्तन करें और इसका प्रभाव को अपने जीवन में खुद अनुभव करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा करताल का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। आप सब विरार वासियों का स्वागत है।
वैसे देखा जाए तो हम आपके पास आए, स्वागत है, मतलब हमारे जगत में, हमारी दुनिया में जो भजन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो लोग आज पहली बार आए, जो हमसे मिल रहे हैं, उन सब का हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे साधन में आप सबका स्वागत है। भगवान का नाम का शरण लीजिएगा। मुझे कल किसी ने पूछा, ये शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, ये सब रहता है? ग्रहों का प्रभाव जरूर रहता है, लेकिन उनको हमसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो इतने लोगों में हमको चुन लिया है नाक में दम करने के लिए। ना, वो ग्रह एक शीशे की तरह है। जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, जैसा हमारा शक्ल है ऐसे दिखाई देता है। वो जो ग्रह वगैरह भी, जो हमारी कुंडलियां हैं, वो शीशे की तरह हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार उसमें हम लोगों को हमारा भाग्य दिखाई देता है। इसीलिए वास्तविकता में किसी ग्रह का कोई दोष नहीं है। लोगों को लगता है दोष कहाँ है? हमारे पूर्व अनजाने में, जान करके या जन्म जन्म में किए हुए हमारे कर्मों का फल है। सुधारना है तो हमारे कर्म सुधारना है, ना कि पत्थर वत्थर हाथों में, शरीर में लगा लोगों कर, है ना। हमें लटके नहीं रहना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, अगर श्री राम तुम्हारे सहायता के लिए खड़े हो, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? चाहे शुक्र हो, शनि हो, केतु हो, राहु हो। कहने का मतलब राम नाम से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है, और कृष्ण नाम से बढ़कर कोई औषधि है ही नहीं है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा हो, उथल पुथल कुछ भी हो रहा हो, भगवान का नाम को उठाइएगा, उसको कीजिएगा, फिर अद्भुत चमत्कार खुद देख लीजिएगा। बाकी हम लोग कल और परसों यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा, नाम का शरण लेने वाले भक्तों की महिमा को हम यहाँ चर्चा करेंगे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ, श्री श्री राधा गो